नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी मिस्त्री पहला तल्ला पे सब कॉलम का पोजीशन 2-2 फीट शिफ्ट करके बीम से निकाला है तो क्या ये सही है या गलत है? इससे बिल्डिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा करते हैं तो भाई मिस्त्री तो बना के चल जाएगा, एक हल्का सा भूकंप का झटका आएगा, ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंग ढह करके नीचे गिर जाएगा। और वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं यहाँ पे क्या किया हमारे मिस्त्री महाशय ने। ये देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या, कॉलम ये है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस बीम ये है आपका छत वाला, और फर्स्ट फ्लोर का जो बीम है, कॉलम है, यहाँ से उठाया है, लगभग 2 फीट शिफ्ट कर दिया है। कुछ यहाँ तक कि आपको बता दूं कि भाई कि 6 इंची भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो 2-2 फीट शिफ्ट कर दिया गया। अब इस घर का क्या होगा? और ऊपर से देखिए वाल जो है, आप जितने भी वाल देखेंगे ये यहाँ पे, ये आपका वाल आपका 5 इंची का है, यहाँ भी 5 इंची और यहाँ भी 5 इंची का दीवार दिया गया। अगर 9 इंची चाहे 15 इंची दीवार दिया जाता चलो लोड बेयरिंग का भी काम कर जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब इसमें एक और हम एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखेंगे, अगर आप एक मिस्त्री ने जो है क्या किया है कि भाई कॉलम तो ठीक जा रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको 6 इंची शिफ्ट कर दिया गया है, ये भी गलत है। और एक्चुअल जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाला जिसकी आज हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉलम है और यहाँ से 6 इंची यहाँ पे शिफ्ट कर 2 फीट शिफ्ट कर दिया गया हर कॉलम को। भाई ऐसी क्या जरूरत था? अब इसमें आपका मिस्त्री इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा, है सर कुछ नहीं होता, इतना घर बनाए अभी तक जो है पूरा एकदम टिका हुआ है। भाई टिका हुआ है तो ठीक है, लेकिन भूकंप का झटका चाहे आने वाला समय, अब तो बिल्डिंग का तो लाइफ ही बर्बाद कर दिए। जो बिल्डिंग 80 साल प्लस चलना चाहिए, आपका 20 साल 30 साल में आपको इफेक्ट दिखने लगेगा, बिल्डिंग में क्रैक आने लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन बिल्डिंग में आ जाएगा कि भाई कि वो जो है उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो जो है क्रैक डेवलप करेगा। यहाँ पे जितने भी आप कॉलम देख रहे हैं सबको जो है 2-2 फीट शिफ्ट कर दिया गया। अब इसका समाधान क्या है? अब ये समाधान एक आपको एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर, मतलब हम लोग इस इंजीनियर सलाह दे सकते हैं। मिस्त्री जो है इसमें जो अगर उसके भरोसा रहेंगे तो वो आपका पैसा को भी बर्बाद करेगा, घर भी बर्बाद करके निकल जाएगा, उसको क्या लेना। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी आप घर बना रहे हैं तो एक अच्छे इंजीनियर से बनाइए, नक्शा तैयार करवाइए प्रॉपर, जो है नक्शा ही नहीं, नक्शा के साथ आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग भी बनाना है, जिससे क्या है कि आपका घर मजबूत बन सके। यहाँ भी देख रहे हैं कुछ कुछ मिस्टेक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये गलतियाँ क्या है, जिससे क्या है कि आप इसमें पहले से अलर्ट रहे और भरोसा ना रखें मिस्त्री का। तो पहला देखिए, यहाँ जो गलती हुआ, इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ जो है, कॉलम जो है हमेशा सीधा होना चाहिए। जरा समझिएगा, जो कॉलम मेरा फाउंडेशन से आया है वही कॉलम का अलाइनमेंट प्लिंथ बीम में भी होना चाहिए, वही आपका छत में भी होना चाहिए। और अगर कोई भी, अब मिस्त्री के भरोसा लेकर के, अगर ये कॉलम को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं 2 फीट इधर, बताइए कुछ स्ट्रेंथ रहा? अब इसके ऊपर आने वाले जितने भी तरह का डेड लोड हो, लाइव लोड हो, ये यहाँ से आपको क्रैक मारेगा। या इस पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हमेशा कॉलम इसी को लीजिए ना जी, ये जो है मेरा कॉलम है, ये बीम दे करके हम यहाँ पे कॉलम दे देंगे। अब ये कॉलम के ऊपर जो लोड आएगा क्या क्रैक मारेगा कि नहीं मारेगा? वही अगर यहाँ पर रहता सीधा सीधी बीम कॉलम से कॉलम के ऊपर, कभी ये जो है टूटता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। भले ही जो चीज़ आपको नग्न आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट है। इससे क्या है कि भाई कि आने वाला समय में इफेक्ट पड़ सकता है। अब क्या, ठीक है सर हमको फर्स्ट फ्लोर पे डिजाइन चेंज करना था, तो मिस्त्री को बोला तो चेंज कर दिया। भाई डिजाइन चेंज करना है, कॉलम चेंज नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर में डिजाइन चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो इंजीनियर संपर्क कीजिए ना।
अब क्या, इफ फर्स्ट फ्लोर पे जो हमको डिजाइन चेंज करना है तब, तो डिजाइन चेंज करना तो कॉलम को चेंज नहीं करना, कॉलम जिस पोजीशन में रहेगा वही रहेगा, खाली जो है आपको बीम को एक्स्ट्रा डालना है। समझे बात को, बीम जहां जहां है ही अगर ऊपर में चेंज करना चाहते हैं तो वहां पे आप जो है चाहे प्रोवाइड हिडन बीम दे सकते हैं, चाहे लटक बीम दे सकते हैं, वो एकदम परफेक्ट है। ना कि जो है ये कॉलम को ही चेंज कर देते हैं, ये कभी गलती मत कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बताया, कंसल्ट विथ इंजीनियर्स। इंजीनियर्स में आपका जो दीपक सर भी है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं 9523101369। इसमें क्या है कि आपको नक्शा मिलेगा और उसके साथ आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग भी देंगे दीपक सर, जिससे क्या है कि आपका घर सुंदरता के साथ एक मजबूत बन सके, भूकंप में भी जो घर हिलेगा नहीं जी, स्ट्रक्चर ड्राइंग अगर आपका अच्छा रहता है, नहीं तो ये सब घर आपका जो है गिरेगा ही गिरेगा। तो ये एक चीज है, तो सिंपल सा है कि प्रॉपर तरीके से अगर टेरेस से लेकर का जो लोड है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चाहे ग्राउंड फ्लोर का जो है प्रॉपर तरीके से कॉलम होते हुए नहीं आता है, तो ये आपका जो है बिल्डिंग को कमजोर करता है। अब इसका जरा कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या करता है, हम पहले लाइव लोड की बात करेंगे और डेड लोड की। डेड लोड जितने भी तरह का, जो कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गया, कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी तरह का छत के ऊपर जो लोड आएगा वो सबसे पहले किस पे जाएगा, छत से लोड, लाइव लोड, कुछ फर्नीचर का लोड, टाइल का लोड, जो भी तरह का लोड आएगा वो बीम, छत से बीम में ट्रांसफर होगा। क्लियर, यहाँ पे छत से बीम में ट्रांसफर हुआ और बीम से ट्रांसफर होगा कॉलम में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हम कॉलम को क्या किया, अलग अलग जगह जो है नीचे जहां था अलग करके गलत जगह दे दिए। तो कॉलम मेरा हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, चाहे वो जमीन से फाउंडेशन से लेकर के टेरेस तक जाए पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि कहीं पोजीशन चेंज कर दे। यहीं पे आप गलती कर दे रहे हैं और घर कमजोर कर दे रहे हैं। तो कहाँ से आया, छत से बीम में, बीम से कॉलम में, कॉलम से फाउंडेशन में, फाउंडेशन से सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा लोड आपका। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, 6 इंची भी कर देते, मतलब यहाँ पे समझिए कि सरिया को जगल कर दिए, यानी तो बीम के ऊपर डाल दिए, भाई बीम को आप क्रैक करना चाह रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं, तो ऐसा ना करना चाहिए। और रहा अब इसमें एक सवाल आता सर ने, पहले तो जो है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनता तो 2-3 मंजिल में बनता था, और उस समय जो बनता था तो अगर 2 मंजिल का है तो वाल का साइज 15 इंची दिया जाता था, और जैसा नीचे डिजाइन है वाल के ऊपर सेम ऊपर वाल दिया जाता था, ना कि ऊपर डिजाइन चेंज कर देते थे। और यहाँ पे जो है मात्र 5 इंची का वाल पे ही जो पूरा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, वो तो और खतरनाक है। तो सावधान रहिए। और अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो गया तो सर अब क्या करें, टेंशन वाली बात है। तो इस तरह का सिचुएशन अगर आपके साथ मिस्त्री करके भाग गया है और ऊपर में डिजाइन भी चेंज किया, डिजाइन चेंज छोड़िए कॉलम को चेंज कर दिया, वेरी हाईली रिस्की है। इसका सॉल्यूशन अब जो है क्या होगा वो क्लियर अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ग्राउंड और फर्स्ट का डिजाइन सेम है, वाल के ऊपर वाल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और वाल से अगर हट के किया और कॉलम को पोजीशन चेंज किया तो स्ट्रक्चर फेल होने की चांस, बिल्डिंग खड़ा रहेगा लेकिन आने वाला समय में हल्का सा अर्थक्वेक के झटका को भी सह नहीं पाएगा। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।